जय हिंद दोस्तों आप सभी का स्वागत है ओनली स्मार्ट ट्रिक्स चैनल पर। तो दोस्तों इस वीडियो में पिछले 12 महीने का खेल करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर तक खेल से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर पढ़ेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों तैयारी करते हैं तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो पहला प्रश्न है आज के इस वीडियो का कि भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो हाल ही में भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर आदित्य मित्तल बने हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर डी रहेगा। दोस्तों इस प्रश्न से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे पूछेगा कि बताइए कि भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने थे। तो प्रणव आनंद। भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर तो वी प्रणव। भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर तो विश्वनाथन आनंद। यह सभी पॉइंट ध्यान में रखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो मीराबाई चानू ने हाल ही में भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अच्छा दोस्तों जो मीराबाई चानू है यह भारोत्तोलन के खिलाड़ी है। ग्रुप डी में एक प्रश्न पूछा जाए इस बार कि बताइए कि मीराबाई चानू किस राज्य से बिलोंग करती है। तो मीराबाई चानू मणिपुर इम्फाल से बिलोंग करते हैं। तो यह पॉइंट ध्यान रखेंगे। चलिए किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो वहां पर एच कानी टकर को जो कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अनिश थोपनिक ने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में अंडर 15 वर्ग में कौन सा पदक जीता है। तो वहां पर रजत पदक जीता है जो कि अनिश थोपनी ने। इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। दोस्तों ये सही प्रश्न आपके एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल और महत्वपूर्ण लग रहा है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर दें। आपको लाइक करने में कुछ नहीं देना पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न है कि नेत्रहीनों के लिए हाल ही में तीसरे T20 विश्व कप टूर्नामेंट का उद्घाटन कहां हुआ है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न को इस वीडियो में रखा गया जो इस लेवल का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। तो देखिए नेत्रहीनों के लिए हाल ही में तीसरे T20 विश्व कप टूर्नामेंट का उद्घाटन हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है। तो वहां पर एशिया कप 2022 का खिताब श्रीलंका के टीम ने जीता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अच्छा यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। एशिया कप 2022 का आयोजन श्रीलंका में होना था लेकिन श्रीलंका के दोस्तों अभी अर्थ जो व्यवस्था है काफी खराब हो चुका है। इस वजह से एशिया कप 2022 दुबई यूएई में खेला गया था। यह पॉइंट ध्यान रखें। 2022 में 15वां संस्करण आयोजित किया गया था। यह भी पॉइंट ध्यान रखें जो कि श्रीलंका ने 2022 को लेकर कुल 6 खिताब अपने नाम कर लिया। ठीक है भारत ने 7 किया है और 2 पाकिस्तान किया है। ठीक है तो यह पॉइंट ध्यान में रखें जो कि इस वर्ष 2022 में 15वां एडिशन आयोजित किया गया था। अच्छा किस टीम को हरा है। तो पाकिस्तान के टीम को हरा करके जो कि 6ठा खिताब श्रीलंका ने जीता है इस बार। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा देश 2023 में महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। तो वापस अपना भारत करेगा 2023 में महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसने गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विजय हजारे ट्रॉफी जीता है। तो वापस किस टीम ने जीता है। तो वापस सौराष्ट्र के टीम ने जीता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो वहां पर कार्लोस अलकराज ने दोस्तों
यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किए हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो वह प्रश्न अवनी लेखड़ा को मिला है। अवनी लेखड़ा को प्रश्न हाल ही में पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अच्छा, अवनी लेखड़ा जो कि शूटर है फ्रेंड्स, ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई है? तो यहाँ से एक पॉइंट जुड़ना छूट गया फ्रेंड्स। यहाँ पे लिखा यानी कि पूरा जो प्रश्न होगा कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट बन गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अच्छा, विनेश फोगाट से संबंधित एक प्रश्न बताते हैं जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के पहली महिला पहलवान कौन बनी थी? तो विनेश फोगाट ही, यह पॉइंट ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि विजय हजारे ट्रॉफी में किस खिलाड़ी ने 1 ओवर में 7 छक्के लगाए हैं? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आने वाले सभी एग्जाम के लिए। तो वह प्रश्न ऋतुराज गायकवाड़ ने विजय हजारे ट्रॉफी में जो कि 1 ओवर में 7 छक्के लगाए हैं, जो कि इसमें जो 1 बॉल 9 गेंदा था, इस वजह से 7 छक्के लगाए हैं 6 बॉल में। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस देश के पूर्व अंपायर असद रऊफ का निधन हुआ है? तो वह प्रश्न पाकिस्तान के पूर्व अंपायर थे असद रऊफ, जिनका निधन हाल ही में हो गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि IOA यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनेगी? देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिस प्रश्न में दोस्तों पहली और सबसे 12 जुड़ जाता है तो वह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है आने वाले सभी एग्जाम के लिए। यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष PT उषा बनेगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए PT उषा जो कि धावक थे, जो कि यह रिटायर हो चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वह प्रश्न दक्षिण कोरिया में किया गया था 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप 2022। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि देवेंद्र झाझड़िया मोरक्को में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्राफिक प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीते हैं? तो देवेंद्र झाझड़िया ने रजत पदक जीते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अच्छा, देवेंद्र झाझड़िया जो कि जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं, ठीक है, यानी कि भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि किस देश की स्टेफनी फ्राफर्ट पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बन गई है? यानी कि स्टेफनी फ्राफर्ट पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला जो कि फ्रांस के बनी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसने सर्बिया के बेलग्रेड में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो आप बजरंग पुनिया दोस्तों सर्बिया के बेलग्रेड में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि कौन फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आने वाले सभी एग्जाम के लिए कि कौन फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए? तो वहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस देश में अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 खेला जाएगा? तो वहां पर साउथ अफ्रीका में जो कि अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 खेला जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की क्रिकेट वादी टीम ने T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का
ट्रॉफी जीता है? तो ऑप्शन हरियाणा के क्रिकेट वादी टीम ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस खिलाड़ी ने छठा एटीपी फाइनल खिताब जीता है? तो ऑप्शन नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच ने जो कि छठा एटीपी फाइनल का खिताब अपने नाम कर लिए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस देश के उप कप्तान राचेल हेंस ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया के उप कप्तान जो कि वर्तमान में थे, जो कि हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 22वें फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज कहां हुआ है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 22वां फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज कतर देश में हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ऑप्शन धनराज परिमल नाथवानी को। धनराज परिमल नाथवानी को गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा, जो कि आप फोटो में देख रहे हैं। यह जो फोटो है यह अमित शाह के लड़का जैसा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि पहला सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो ऑप्शन बांग्लादेश की टीम ने जीता है, जो कि पहला सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि मनिका बात्रा ने एशिया कप टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता है? तो ऑप्शन कांस्य पदक जीता है मनिका बात्रा ने एशिया कप टेबल टेनिस में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारत ने 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो ऑप्शन भारत ने 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में 25 पदक जीते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अच्छा, 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप का आयोजन दक्षिण कोरिया में किया गया था, यह जरूर ध्यान देंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि आईसीसी T20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन खिलाड़ी शीर्ष पर है? तो ऑप्शन मोहम्मद रिजवान है। तो इस प्रश्न का सही आंसर डी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने अगले साल यानी कि 2023 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ऑप्शन डेविड वार्नर ने घोषणा की है कि 2023 में टेस्ट से संन्यास ले लेंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे अधिक उम्र के भारतीय कौन बने हैं? तो ऑप्शन एलविस अली बने हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि शिव नरवाल ने एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो शिव नरवाल ने एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि चेन्नई ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो चेन्नई ओपन 2022 का खिताब लिंडा फुरविटोवा जीता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसने हाल ही में ब्राजीलियाई F1 ग्रांड प्रिक्स के खिताब जीता है? तो ऑप्शन जीता है जॉर्ज रसेल ने। जॉर्ज रसेल ने जो कि हाल ही में ब्राजीलियाई F1 ग्रांड प्रिक्स खिताब जीता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन दिलीप टर्की को। दिलीप टर्की को हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 पुरुष एकल पेरिस मास्टर खिताब जीता है? तो ऑप्शन होल्गर रूने ने। होल्गर रूने ने जो कि टेनिस खिलाड़ी है, इन्हें 2022 में पुरुष एकल पेरिस मास्टर खिताब जीते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि
झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। किस देश की महिला क्रिकेट खिलाड़ी है? तो झूलन गोस्वामी फ्रेंड्स भारत के महिला क्रिकेट खिलाड़ी है जिन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि 36वें राष्ट्रीय खेलों के फाइनल मुकाबले में किस राज्य की पुरुष टेबल टेनिस टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो वह फ्रेंड्स गुजरात राज्य की पुरुष टेबल टेनिस टीम ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि एशियन एयरगन चैंपियनशिप में माहुली घोष ने कौन सा पदक जीता है? तो वह फ्रेंड्स माहुली घोष ने एशियन एयरगन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी क्रिकेट टीम एक साल में वनडे T20 टेस्ट में 10 विकेट से हारने वाले पहली टीम बन गई है? तो वह फ्रेंड्स इंग्लैंड टीम बन गई है। इंग्लैंड टीम दोस्तों वनडे T20 और टेस्ट में 10 विकेट से हारने वाली पहली वर्ल्ड की टीम बन गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसने FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 जीता है? तो वह फ्रेंड्स अमेरिका ने जीता है। इस प्रश्न का सही आंसर बी। अच्छा, यहाँ बात हुआ है FIBA के इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन जो कि फुल फॉर्म होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि T20 में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो फ्रेंड्स विराट कोहली बन गए हैं T20 में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार खिलाड़ी कौन बनी है? तो फ्रेंड्स विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार खिलाड़ी मुमताज खान बन गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो फ्रेंड्स अंतिम पंघाल ने दोस्तों अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर डी रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक लिखी है? तो फ्रेंड्स शेन वाटसन ने लिखा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। शेन वाटसन दोस्तों जो कि ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट खिलाड़ी थे जिन्हें हाल ही में एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम है विनिंग द इनर बैटल, जो कि हाल ही में यह पुस्तक शेरवान के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि 36वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो फ्रेंड्स पूजा पटेल बनी है जो कि योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स जो कि हिमाचल प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर डी रहेगा। अगला प्रश्न है कि हर्षदा गौड़ ने एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं के 45 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो फ्रेंड्स हर्षदा गौड़ ने कांस्य पदक जीता है जो कि महिलाओं के 45 किलोग्राम भार वर्ग में जो कि एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता है? तो फ्रेंड्स मुंबई के टीम ने जीता है। इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने प्लेयर ऑफ द ईयर किस खिलाड़ी को चुना है? तो फ्रेंड्स देखिए महिला के कैटेगरी में फेलिस एल्बर्ट्स को और पुरुष के कैटेगरी में हरमनप्रीत सिंह को, जो कि यह दोनों को FIH ने प्लेयर ऑफ द ईयर खिलाड़ी चुना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है कि
क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोस्तों क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय महिला अंडर 17 फुटबॉल टीम को समर्थन प्रदर्शित करने के लिए किक ऑफ द ड्रीम अभियान शुरू किया है। तो वह प्रश्न अनुराग सिंह ठाकुर ने शुरू किया है किक ऑफ द ड्रीम अभियान। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस खिलाड़ी ने अस्तना ओपन के फाइनल में अपना 9वां एटीपी खिताब जीता है? तो वह प्रश्न नोवाक योकोविच ने जो कि अस्तना ओपन के फाइनल में 9वां एटीपी खिताब जीता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि सितंबर के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन से खिलाड़ी चुने गए हैं? तो वह प्रश्न देखिए महिला के कैटेगरी में हरमनप्रीत कौर को और पुरुष के कैटेगरी में मोहम्मद रिजवान को। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा, ए और बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वह प्रश्न 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अच्छा 36वां पूछे आपसे कि 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वह प्रश्न गुजरात राज्य में पहली बार किया गया था 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। चलिए अगला प्रश्न है कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष रोजर बिनी को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अच्छा यह सौरव गांगुली का स्थान लिया, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें। बीसीसीआई के जो कि रोजर बिनी 36वां नंबर के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में रुद्राक्ष पाटिल ने कौन सा पदक जीता है? तो वह प्रश्न स्वर्ण पदक जीता है शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में रुद्राक्ष पाटिल ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि 2023 में एशियाई फुटबॉल कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2023 में एशियाई फुटबॉल कप की मेजबानी कतर करने वाला है। 2023 में एशियाई फुटबॉल कप की मेजबानी। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश को हराकर क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 जीता है? तो वह प्रश्न श्रीलंका के टीम को हराकर जो कि भारत ने एशिया कप 2022 जीता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि मिस्र के काहिरा में विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत के समीर ने कौन सा पदक जीता है? तो वह प्रश्न भारत के समीर ने जो कि काहिरा में विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में 13 सेकंड से कम समय में पूरा करके नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। तो वह जयती यारा जी ने 100 मीटर बाधा दौड़ में 13 सेकंड से कम समय में पूरा करके नया रिकॉर्ड बनाई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अच्छा दोस्तों इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है यानी कि पिछले 12 महीने के खेल करंट अफेयर में टॉप 61 प्रश्न को कवर किए थे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों तैयारी करते हैं तो वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और आप चैनल पर पहले बार विजिट किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।